Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today's lecture is based on a very interesting and important topic of clinical nursing, and that is vital sign and physical assessment. Let's see the introduction part of the topic. What is vital sign assessment? Vital sign assessment क्या होता है? तो vital sign assessment are an objective measurement of essential physiological function of a living organism. They have the name vital as their measurement and assessment is the critical step for any clinical evaluation. The first set of clinical examination is an evaluation of the vital sign of the patient. Triage of patient in an urgent promote care or an emergency department is based on their vital sign as it tells the physician the degree of derangement that is happening from the baseline. तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें कि वाइटल साइन असेसमेंट क्या होता है या वाइटल साइन क्या होता है, तो वाइटल साइन को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है, कोई भी पर्सन है, तो उसके वो साइन जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो ह्यूमन है उसकी जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जो एसेंशियल ऑर्गन है, वो किस तरीके से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से जो उनके एसेंशियल ऑर्गन्स हैं इज़ परफॉर्मिंग द वर्क. वाइटल का नेम से ही हमें समझ आ सकता है कि जो वाइटल होता है इसका मीनिंग होता है एसेंशियल. तो कोई भी पर्सन है तो जो उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप होता है कोई भी क्लिनिकल इवैल्यूएशन के लिए. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे कोई इंसान है, उसको हार्ट में पेन हो रहा है, वो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया. ठीक है, जैसे हार्ट के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया तो सबसे पहले जो बेसिक क्रिटिकल स्टेप होता है वो होता है उसका बीपी देखते हैं, उसका ईसीजी करते हैं. तो दीज आर द बेसिक और यू कैन से द क्रिटिकल स्टेप टू परफॉर्म द क्लिनिकल इवैल्यूएशन. जो बेसिक उसके ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, वो हम वाइटल साइन से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको फीवर है, तो हम फ़ौरन से तो उसको मेडिसिन नहीं दे देते हैं ना. डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले उसका टेम्परेचर लेता है कि कितना टेम्परेचर है. अगर टेम्परेचर 99 है तो ही विल सजेस्ट यू कुछ मेडिसिन, और या वो आपका बॉडी टेम्परेचर. अगर वहीं पर टेम्परेचर 104 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टाइम तो मेडिसिन से काम नहीं चलेगी ना, नॉर्मल मेडिसिन. तो वो कई सारी मेडिसिन देगा, उसके साथ एंटीबायोटिक देगा, और फिर वो अपना फर्दर क्लिनिकल इवैल्यूएशन उस पर्सन का, पेशेंट का करेगा. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर उसने मेजर किया वो क्या है, वो वाइटल साइन है. वो एक बेसिक यू कैन से क्रिटिकल स्टेप है. ठीक है, टू परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. राइट. सो क्लिनिकल जो वाइटल साइन है वो एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो कैसे वर्क कर रहे हैं. इस चीज़ को मेजर करने के लिए जो साइन होते हैं उनको हम कहते हैं वाइटल साइन. सिंपल. अब लेट्स सी, वाइटल साइन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो वाइटल साइंस आर द मेजरमेंट of body's most basic function. The four main vital signs routinely monitored by medical profession include body temperature, pulse rate, respiration rate और blood pressure. तो हम जो vital sign है वो क्या है, वो measurement है बॉडी का बेसिक फंक्शन का. तो बॉडी के जो 4 मेजर यू कैन से वाइटल साइन हैं वो कौन कौन से हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल मॉनिटर करते हैं. सबसे पहला है बॉडी टेम्परेचर,
सेकेंड है पल्स रेट, थर्ड है आपका रेस्पिरेशन रेट एंड लास्ट इज ब्लड प्रेशर। बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मेजर करते हैं। पल्स रेट इज़ measure in beat per minute. Respiration or rate of breathing is again measured per minute, that is BPM. And blood pressure or systolic or over diastolic pressure, मतलब या तो उस पर्सन को हाई बीपी हो सकता है या तो फिर लो बीपी होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब उसका हम बीपी को नोट डाउन करेंगे। तो these are the basic वाइटल साइन जो हम लोग मेजर करते हैं किसी भी पर्सन का, सिंपल वर्ड्स में, राइट। तो दिस इज अबाउट द वाइटल साइन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन इश्यूज ऑफ कंसर्न। अब इश्यूज ऑफ कंसर्न क्या है, इसमें भी क्या इश्यूज आते हैं, लेट्स सी। Patient safety is a fundamental concern in any healthcare organization, and early detection of a clinical deterioration is of paramount importance, whether the patient is in the emergency department or the hospital floor. The early detection of a chance changes in vital signs typically correlate with the faster detection of a change in the cardiopulmonary status of the patient, as well as upgradation of the level of the service if needed. Vital sign assessment currently uses electronic equipment, but there is evidence that outside of the inpatient care unit, respiratory rate assessment through observation leading to insufficient, subjective or unreliable result. तो इसमें हम बात करते हैं कि what is the basic issues, या हम कह सकते हैं basic concern क्या है। बेसिक कंसर्न क्या है कि हमें मतलब कि अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो जो हमारा पेशेंट है उसकी जो सेफ्टी है वो हमारा बेसिक कंसर्न है, कि हमारा जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी इज़ द बेसिक एम। जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक कंसर्न है वो क्या है, पेशेंट की सेफ्टी। जितनी जल्दी आप उस पेशेंट की जो अर्ली डिटेक्शन है या जो उसकी बीमारी है वो आप डिटेक्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी क्या होगा, उस पेशेंट का आप फर्दर क्लिनिकल इवैल्यूएशन या आप उसकी फर्दर जो मेडिकेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारा पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है या तो वो हॉस्पिटल फ्लोर पे। तो डिपेंडिंग कि वो किस स्टेट में है या उसके वाइटल साइंस क्या कह रहे हैं, उसके बेसिस पे आप उसकी मेडिकल कंडीशन को आप समझ सकते हो और आप उसको मेडिकेशन दे सकते हो। जितनी जल्दी आप वाइटल साइंस, अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसका जब वो और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, उसका बीपी मतलब कि बढ़ा हुआ था, इंक्रीज था, बट अगर उसको वेट कराया और अगर और उसका बीपी इंक्रीज होने लगा, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर उसके जो वाइटल साइन है वो बता रहे हैं कि यस, इस पेशेंट का बीपी इज़ इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। तो अब इसकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो रही है। तो जितनी जल्दी आप वाइटल साइन को डिटेक्ट कर लोगे, कि जितनी जल्दी आप उस पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को समझ पाओगे, उतनी जल्दी आप उसको मेडिकेशन दे पाओगे। तो दिस इज अबाउट द इश्यूज और यू कैन से द कंसर्न ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट और द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। तो अब सबसे पहले इसमें हम कौन कौन से बेसिक स्टेप्स लेते हैं, जैसे टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट और आपका टेम्परेचर, राइट। देन दीज आर सम क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस में सबसे पहले आता है टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर is a variable which is complex as well as non-linear, and is affected by many sources of internal and external variable. The normal body temperature of a healthy adult is approximately 98.6 degree Fahrenheit or 37 degrees centigrade. The human body temperature typically ranges from 36.5 to 37.5 degrees centigrade or 99.5 degree Fahrenheit. Body temperature is regulated in a hypothalamus in a narrow thermodynamic range and maintained to the optimize the synaptic transmission of a biochemical reaction. Galileo was the first scientist to uncover the concept of thermometers that began in 16th century. In the year 1705, Daniel Fahrenheit developed an alcohol-filled thermometer as well as a mercury-filled thermometer. So, इसमें हमने क्या बात करी? इसमें हम सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर होता है, राइट, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, या आप कह सकते हो कि बॉडी टेम्परेचर इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर. तो अब डिपेंड करता है कि जेंडर क्या है, उस पे जो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरी करता है, राइट. डिपेंडिंग कि आपने रीसेंट क्या एक्टिविटी करी है, आपने किस तरीके का फूड इनटेक किया है, आपने कौन सा फ्लूइड कंजप्शन किया है, या आप दिन के किस टाइम पे टेम्परेचर ले रहे हो, राइट. या अगर मैं वुमेन है तो उसकी अगर कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है तो उस स्टेज पे आप उसका टेम्परेचर ले रहे हो. तो डिपेंडिंग कि बॉडी या पर्सन इस टाइम क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या जेंडर है, क्या उसने फूड रिसेंटली लिया, किस टाइम टेम्परेचर ले रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है. टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वेरी करता है. अगर मैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करूँ एक हेल्दी एडल्ट की, तो अगर मैं फ़ारेनहाइट में देखूँ तो 98.6 डिग्री है फ़ारेनहाइट, और अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में देखूँ तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे. जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है इन अ हाइपोथैलेमस इन अ नैरो थर्मोडायनेमिक रेंज में, राइट. अब जो सबसे पहले ये कंसेप्ट आया कहाँ थर्मोमीटर से, क्योंकि जो डिवाइस होती है जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करती है उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर्स. तो गैलीलियो वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने अनकवर किया था द कंसेप्ट ऑफ थर्मोमीटर्स में, ठीक है, जो कि बिगैन हुआ था इन 16th सेंचुरी. बट लेटर ऑन इन द ईयर 1706 डैनियल फ़ारेनहाइट एक अनदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया एक एल्कोहल फिल्ड थर्मोमीटर. एक थर्मोमीटर लिया, उसमें एल्कोहल फिल करा, और एक उन्होंने थर्मोमीटर में डेवलप किया जिसमें उन्होंने मरकरी को फिल करा, जो कि नाउ डेज वी आर यूजिंग. तो हु वॉज द साइंटिस्ट? गैलीलियो वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने अनकवर किया था कंसेप्ट ऑफ थर्मोमीटर्स में. बट जो एल्कोहल फिल्ड थर्मोमीटर्स हैं या मरकरी फिल्ड थर्मोमीटर्स हैं दैट वी आर यूजिंग नाउ डेज इज developed by the scientist named Daniel Fahrenheit. Next, healthcare providers use the axillary, rectal, oral or thalamic membrane most commonly to record the body temperature, and devices most commonly used are electronic or infrared thermometers. They can monitor temperature at different sites
and each site has its range as well as advantages and disadvantages. As clinicians, the understanding of these site specific differences is crucial. For example, the oral temperature, which is the most commonly used method, is considered very convenient and reliable. So जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं तो उनका वे ऑफ टेम्परेचर लेना अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल दे कैन यूज़ थर्मामीटर एज एक्सिलरी, या वो रेक्टर वे में भी यूज़ कर सकते हैं, या वो ओरल में से भी यूज़ कर सकते हैं, या उसको डायनामिक मेम्ब्रेन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं. और इसमें क्या है कि जो नाउडेज इफ़ आई टॉक अबाउट कि जो ओरल है जिससे हम लोग अपने माउथ से माउथ में थर्मोमीटर रखते हैं इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ टेकिंग द बॉडी टेम्परेचर, और ये बहुत ही रिलायबल है और कन्वीनियंट है. नाउ लेट्स सी द पल्स रेट. The most common site of measuring the peripheral pulse are radial pulse, ulnar pulse, brachial pulse in the upper extremity, and the posterior tribals or the dorsal peris pulse, as well as the femoral pulse in the lower extremity. Clinicals measure the carotid pulse in the neck. In day-to-day practice, radial pulse is the most frequently used site for checking the peripheral pulse, where the pulse is palated on the radial aspect of the forearm, just proximal to the waist joint. The normal range used in the adult is between 60 to 100 beats per minute. So what is the basic adult? Is 60 to 800 per minute. With the rate above 100 beats per minute, the rates below 60 per minute refer to a teracride and baracride respectively. So if I talk about the pulse rate, तो पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट एक सिंपल मेजरमेंट होता है ऑफ द हार्ट रेट. जो हमारा हार्ट रेट होता है उसी का सिंपल मेजरमेंट होता है, इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट. आपका हार्ट रेट क्या है उसको मेजर करते हैं किससे? थ्रू पल्स रेट में. और दिस इज़ द नंबर ऑफ द टाइम्स द हार्ट पर बीट पर मिनट. तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली पम्प करता है. तो हार्ट पर मिनट, हार्ट जो हमारी हार्ट बीट है वो पर मिनट कितना बीट कर रही है वो भी डिपेंड करता है पल्स रेट से हम उसको मेजर कर सकते हैं. एज जो हमारा हार्ट है वो पुश करता है, क्या करता है? ब्लड को करता है थ्रू दी आर्टरीज, और आर्टरीज क्या करती हैं? एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं विद द फ्लो ऑफ ब्लड. हमें पता है कि जैसे ही हमारा हार्ट है वो ब्लड को पुश करता है तो क्या करती हैं? जो थ्रू आर्टरीज, ठीक है. तो जो आर्टरीज होती हैं जब ब्लड हमारा पुश होता है आर्टरीज में, तो या तो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या तो एक्सपैंड करती हैं. क्यों? बिकॉज उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है. टेकिंग द पल्स इज नॉट ओनली मेजर्स द हार्ट रेट बट ऑल्सो इंडिकेट कि हमारे हार्ट में क्या रिदम है, स्ट्रेंथ ऑफ पल्स क्या है. तो अगर मैं नॉर्मल पल्स की बात करूं तो नॉर्मल जो हेल्दी एडल्ट हैं उनकी जो पल्स रेट है वो रेंज करती फ्रॉम 60 टू 100 बीट्स पर मिनट. और अगर मैं बात करूं जो पल्स रेट है वो फ्लक्चुएट भी करती हैं और इंक्रीज़ भी होती हैं. अब फ्लक्चुएट कब करती हैं? या तो आपने कोई एक्सरसाइज करी है, या तो आपकी इलनेस है कोई, या आपको कोई इंजरी हो गई, या आप इमोशनल हो उस टाइम जब आपकी पल्स रेट ले रहे हैं. तो उस टाइम जो आपकी पल्स रेट है वो क्या करती है? वो आपकी वेरी करती है. राइट. फीमेल हो या मतलब कि जो फीमेल्स हैं जिनकी एज 12 है या उससे ज़्यादा है, तो उनकी जो हार्ट इन जनरल टेंड्स टू हैव फास्टर हार्ट रेट देन डू मेल्स. तो अगर मैं ये कहूँ कि जो फीमेल्स हैं जिनकी एज अबव 12 है तो उनकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स.
एथलीट्स हैं या जो रन करते हैं, एथलीट्स सच एज रनर, तो उनकी क्या होती है, उनकी भी जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है, वो 40 बीट्स पर मिनट होती है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द हार्ट रेट। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आप कैसे हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो, या कैसे आप पल्स रेट को पल्स रेट को आप चेक कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप अपनी यूजिंग द योर फर्स्ट और सेकंड फिंगर टिप्स, उसको आप फैमिली आप कहाँ पर रखोगे, अपनी जो हैंड की जो वेन्स हैं वहाँ पर भी रख करके यू कैन जस्ट काउंट इट डाउन। तो दिस ऑल कुड बी डन विद द डिवाइस, और दे कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नाउ लेट्स सी अबाउट द ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर इज़ एन एसेंशियल वाइटल साइन टू बी कॉम्प्रिहेंडेड टू अ हेमोडायनेमिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट। Unfortunately, there are lot of inter-person variability when measuring it. All healthcare providers should be aware of making sure all the essential prerequisites are met before checking the blood of pressure of the patient. The patient should not have taken any caffeinated drink at least an hour before. The testing should not have smoked any nicotine product at least 15 minutes before checking the pressure. They should have emptied with a bladder before checking the blood pressure. सो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर मतलब फोर्स। तो प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ किसका, ब्लड का, जो कि हमारा जो ब्लड में जो प्रेशर फोर्स है, आप कह सकते हो ब्लड प्रेशर एक ऐसा फोर्स है किसका, ब्लड का, जो पुश करता है अगेंस्ट द आर्टरी वॉल, आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाता है ब्लड। कब लगाता है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जब ब्लड जो हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है, उस टाइम जो एक ब्लड हमारा एक पुश फोर्स लगाता है अगेंस्ट द आर्टरी वॉल, ठीक है। जब भी ईच टाइम जब हमारा हार्ट बीट करता है, इट पम्प्स ब्लड इनटू द आर्टरीज। तो हर टाइम पे जब आपका हार्ट बीट करता है, वो क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है इनटू आर्टरीज। इट रिजल्ट इन द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर एट द एज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, और जैसे ही हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो फॉल कर जाता है, राइट। अगर मैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो डायरेक्टली, अगर किसी पर्सन को हाई बीपी है, तो उसका जो रिस्क है इंक्रीज हो जाता है ऑफ हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का और स्ट्रोक का। जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसमें क्या होता है, जो आर्टरीज है वो एक इंक्रीज कर देती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड को ईजिली वो फ्लो नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, इट कॉजेज हार्ट टू वर्क हार्डर टू सर्कुलेट द ब्लड, और उस टाइम पे वहाँ पर एक इंक्रीज चांसेस हो जाते हैं हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का और स्ट्रोक का। ब्लड प्रेशर को अगर हम कैरेक्टराइज करें, ठीक है, तो या तो वो स्टेज 1 होगा या स्टेज 2 होगा हाई ब्लड प्रेशर का। अगर मैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करूं, इस सिस्टोलिक और लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक ऑफ लेस देन 80, राइट। सो इसमें भी बीपी लेने से पहले भी पेशेंट को कुछ पेशेंट को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि उन्हीं ने एटलीस्ट 1 आवर पहले कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक पी हो, या जिस टाइम उनकी टेस्टिंग होनी है, या उस टाइम अगर जिस टाइम उनका बीपी लेना है, तो उसमें उन्हीं ने कोई स्मोकिंग ना करी हो या कोई निकोटीन प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम किया हो, ठीक है। उनका जो ब्लैडर है शुड बी एम्प्टी बिफोर चेकिंग द ब्लड प्रेशर। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप दैट हैज़ टू बी टेकन बाय द पेशेंट on an advice of healthcare provider. Now let's see the viability of vital sign in a generic age group. Since vital sign are an indication of the
changes in our physiological process, they tends to change as we age. As we age, our core body temperature tends to be lower. The ability of the body to change with different kind of stirrers become minimized. Stable variation from the core body temperature can be significant. Finding as a fever in an older patient often indicates more severe infection and is associated with increased rate of life threatening consequences. तो अब डिपेंडिंग कि जो हमारे वाइटल साइंस भी एक इंडिकेशन देते हैं कि हमारे फिजियोलॉजिकल जब चेंजेस होते हैं ना बॉडी में. अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस कब होंगे? जब ऑब्वियसली एज चेंज होगी. तो अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट है जिसकी एज ज़्यादा है, एक ओल्डर पेशेंट है, अगर उसको फीवर आ गया तो उसकी बॉडी ऑब्वियसली इट इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन एज कंपेयर टू अ पेशेंट विद अ एज ऑफ 15 और 20, राइट. तो डिपेंडिंग कि आपकी एज क्या है, डिपेंडिंग आप किस एज ग्रुप पे है, उस पे आप वाइटल साइन आपका इंडिकेट कर सकता है कि इन्फेक्शन कैसा हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है. देन these are certain you can say these are certain viability of the variability of the vital sign in a generic age. So this is all about the topic. I hope you have understood about the topic, and please student, don't subscribe to our channel, that is ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach to our helpline number, that is 7080833450. Please don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.